नमस्कार दोस्तों, आरपीएन रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं नवनीत कुमार आज आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाली नई वीडियो किस तरीके से आएंगी और हम उसमें सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो हमारी एक वीडियो अपलोड हुई, आपने बड़ा ही अच्छा उस पर रेस्पॉन्स दिया, बड़ा ही अच्छा फीडबैक मिला हमें, जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड हैं नई वीडियो बनाने के लिए। और आज हम बताएंगे कि जो मैथ का सिलेबस है वो हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिलेगी। और दोस्तों बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा न्यू चैनल है, तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हमें किस टॉपिक पे चर्चा करनी है। सबसे पहले जो हमारा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सीरीज है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैथ में बिना प्रैक्टिस के मैथ पे ग्रिप बनाना आसान नहीं है, यानी कि प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए हमने बताया कि यूथ पब्लिकेशन की एक बुक है, उस बुक की कंप्लीट सीरीज हम इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, जो 2 पार्ट में बनी है। पार्ट 1 नाम है उसका एसएससी 2021। इसका मतलब ये है कि जितनी भी अभी लेटेस्ट में परीक्षा हुई है एसएससी के द्वारा, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ, एमटीएस, ये जितनी भी एसएससी जीडी, जितनी भी हाल फिलहाल में परीक्षा हुई हैं, उनमें जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वे सारे के सारे इसमें हैं इंक्लूडेड। यानी कि 2017 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में हैं। और बड़े ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी गई है बुक, जिसमें चूँकि हमें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की करनी चाहिए जो हमारी परीक्षा में आ रहे हों। कहीं से भी प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले जो हमारी मैथ की प्रैक्टिस सीरीज होगी वो यूथ पब्लिकेशन की बुक जो है एसएससी 2021 अंक गणित के नाम से, तो उसके माध्यम से करेंगे, जिसमें 2017 से अब तक की जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं वे सारे इंक्लूडेड हैं। सीजीएल मेंस तक के सभी हैं इसके अंदर। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर जो सेक्शन दिया है वो है नंबर सिस्टम। जैसा कि नंबर सिस्टम में आपको एक वीडियो मिली जिसमें शुरू के 1 से 5 तक के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब ये सीरीज आगे बढ़ेगी, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद कंप्लीट होने के बाद फिर है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, ये टॉपिक का नाम है इस बुक में। तो दूसरे नंबर पे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तीसरे नंबर पे है सर्ट्स एंड इंडेसिस, पावर सर्ट्स एंड इंडेसिस पूरा नाम है इस चैप्टर का। तो इसके बाद यानी कि सबसे पहले जो सीरीज हमारी चल रही है नंबर सिस्टम की, उसमें 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। इसके बाद जो हम चालू करेंगे वो होगा डेसिमल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद सर्ट्स एंड इंडेसिस। तो ऐसे ही करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस पार्ट्स में। सर्ट्स एंड इंडेसिस के बाद में जो टॉपिक है हमारा वो है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि चार नंबर जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और 5वें नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। तो इसके बाद हम
सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होंगे उसमें जो छठा टॉपिक होगा वो इस बुक के हिसाब से नहीं कराया जाएगा, हम अपने हिसाब से कराएंगे, जिसमें जो आपके लिए बेहतर होगा, जिस वे से उस वे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कराएंगे हम रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन कराने के बाद इसमें हम कराएंगे फिर आपको एज कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें कराए जाएंगे। इसके बाद कराएंगे हम पार्टनरशिप, यानी कि ये तीनों के तीनों टॉपिक एक साथ कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारी सीरीज होगी इसी बुक की, उसके बाद कराएंगे हम परसेंटेज के बाद कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और चूँकि इस चैप्टर में डिस्काउंट एक अलग से चैप्टर बना के दिया है तो इस वजह से हम डिस्काउंट को अलग से ही करेंगे। हालांकि डिस्काउंट इन दोनों से अलग हो ही नहीं सकता कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों एक साथ मिलकर चलते हैं। उसके बाद हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और इसके बाद करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसा कि ये आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे टॉपिक जो पिछले टॉपिक थे वे सारे रेशो से डिपेंडेंट है, और ये पांचों टॉपिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे के सारे टॉपिक परसेंटेज से लिंक है। तो इस वजह से हम इन सारे टॉपिकों की प्रैक्टिस एक साथ कराएंगे, मतलब एक एक करके इस सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारे टॉपिक चालू होंगे वो होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा वो होगा पाइप एंड सिस्टम के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी, इसे हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि ये चारों टॉपिक एक साथ कवर कराए जाएंगे एक के बाद एक। फिर ये कवर होने के बाद जो हमारे बचे हुए टॉपिक होंगे, जैसे कि एक टॉपिक बचा हमारा एवरेज, और इसमें मिश्रण यानी कि एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन, ये दो टॉपिक कराए जाएंगे। हालांकि प्योर जो अर्थमेटिक है वो यही है, यही जो चैप्टर आए हैं ये सब प्योर अर्थमेटिक्स में काउंट किए जाते हैं। और जो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का जो टॉपिक होगा उसमें हम ट्रेन और रेस वाले जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी कवर करा दी जाएंगी। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बचे हुए टॉपिक, जैसे कि बुक आपको हम दिखा दें कि ये बुक है एसएससी यूथ पब्लिकेशन की, ये अभी जो लेटेस्ट बुक है मार्केट में वे है, और इसमें लास्ट 5 ईयर के 2017 से अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इस बुक में कवर हैं, जितने भी एसएससी की परीक्षाओं में अभी तक कराए गए हैं। 7525 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमने सारे टॉपिक बता दिए। अब हम इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में एक चीज़ और आ रही है, वो है डाटा एनालिसिस, जिसे डीआई भी बोलते हैं हम, डाटा
एनालिसिस या डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डाटा की एनालिसिस ही होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे कि टेबुलर फॉर्म, पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये जितने भी चैप्टर्स हैं सब इसी में कवर हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो ये कवर करेंगे। इसके कवर होने के बाद हमारा जब पार्ट 2 स्टार्ट होगा, पार्ट 2 जो स्टार्ट होगा वो होगा कंप्लीट एडवांस सेक्शन के ऊपर। एडवांस जो सेक्शन होता है एसएससी की परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम वो होगा अलजेब्रा। दूसरे नंबर पर ट्रिग्नोमेट्री, तीसरे नंबर पर जियोमेट्री, यानी कि ये 3 टॉपिक कराए जाएंगे। पहले अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद जियोमेट्री। जियोमेट्री कंप्लीट होने के बाद जो हमारा 4th चैप्टर होगा वो होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हालांकि इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी आने के चांस होते हैं, तो इस वजह से हम कोई भी बिग पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 2D और 3D, यानी कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं और कुछ फिगर ऐसी होती हैं जिसमें 3 डायमेंशन होती है। तो दोनों को हम अलग अलग कवर करेंगे। तो इसी के चलते ये हमारी बुक कवर हो जाएगी पूरी की पूरी, और ये कवर होने के बाद हमारी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अपनी जो बेसिक्स हैं वो कवर कर चुके हों। उन